ये एक्सरसाइज 1.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है a इक्वल -1 1 2 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इससे डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं -1 1 2 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 1 से करेंगे तो -1 इंटू 0 -2 इंटू 1। -1 को 0 से ये इसका पता है इंशा आपको। -1 को 0 से किया, 2 को 1 से किया और यहाँ पे माइनस, तो ये -1 को 0 से करेंगे 0 -2। तो ये आंसर क्या आ गया -2। ये डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करना है और सबका डिटर्मिनेंट ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हम ए का या डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल ना आए तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ इतना ही बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। ए, उसका फर्स्ट वाला पार्ट ही हम करते हैं। ए इक्वल है 3 2 6 4। तो हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। थ्री को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -6 को 2 से, तो ये 12 -12 ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। बाकी सारे भी पार्ट आपने सेम ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम सिंपल -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फॉर्मूला है ए इन्वर्स, ये हमने फाइंड करना होता है। और ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये मैं साथ साथ ही करवाती हूँ। यहाँ पे ए इक्वल है, फर्स्ट वाला ही पार्ट है। ए किसके इक्वल है, -1 3 2 0 इसके इक्वल है। तो हम पहले एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो ये वाले दो एंट्रीज होती हैं इनकी हमने जगह को चेंज करना है। और जो ये वाले दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो देखो यहाँ पे -1 ज़ीरो की जगह पे चला गया और ज़ीरो की जगह पे -1 आ गया। और जो ये दो हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होते तो हमने प्लस कर देने थे, और यहाँ पे प्लस है तो हमने दोनों को माइनस में चेंज कर दिया। ये एडजॉइंट होता है। और ए डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये 0 -2 3 ज़ार 6, तो ये -6 आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाना है ए इन्वर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया, 0 -3 -2 -1, और डिटर्मिनेंट क्या आया, -6। तो हम इस -6 को सब पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6।
जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं वो तो ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट पे -3/-6 है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1/2 आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, और 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे 1/3 आ गया। और नेक्स्ट पे माइनस माइनस से कैंसिल, और 1/6 आ गया। और ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, एडिट वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, और यही इसका आंसर होना है। और नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है वो आपका सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, वो आई के इक्वल आना चाहिए, और ए इनवर्स को भी ए से करें तो ये इसी के इक्वल आना चाहिए। तो देखो अब हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए हमारे पास क्या था, -1 3 2 0, तो इसको हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स क्या आया, 0 1/2 1/3 1/6। तो ये आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, बाकी मतलब यहाँ पे डायगनल में 1 1 होना चाहिए, बाकी एंट्री 0 हो, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर अंडर एडिशन आए तो वो सारे का सारा नल मैट्रिक्स होता है, 0 0, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अंडर एडिशन में। और अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 इंटू 0, नेक्स्ट पे 3 इंटू प्लस 3 इंटू 1/3, फिर -1 को इस वाले कॉलम से करेंगे तो -1 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/6। नेक्स्ट पे 2, सेकेंड रो पहला कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1/3। नेक्स्ट पे 2 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/6। देखो यहाँ पे -1 को 0 से किया तो 0, और ये 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1। नेक्स्ट पे -1 को 1/2 से किया तो ये हमारे पास -1/2 आ गया, और साथ ही यहाँ पे देखो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो ये +1/2 आ गया। 2 0 0, 0 को 0 से किया तो ये भी 0 आ गया, 0 + 0 आ गया, और यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, ये 1, और ये 0 को 1/6 से किया तो वो +0 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल, तो ये 0, ये 0 + 0 0, और यहाँ पे 1 + 0 1 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमने ये फाइंड किया है यही इसका एडिटिव वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है।